मेला लगा हुआ है यहाँ पे भारत मंडपम में, और जो नक्षत्र का है जो हर साल लगता है, इसकी उपलब्धि के बारे में क्या कहें? इसकी उपलब्धि यही है कि जहाँ सैकड़ों में लोग ज्योतिष की बात करते थे, आज लाखों करोड़ों में ज्योतिष की बात कर रहे हैं। इसकी उपलब्धि यही है। और साधारण से साधारण व्यक्ति ज्योतिष और तंत्र मंत्र के बारे में बात कर सकता है। पहले ये राजघरानों और राज परिवारों का एक अंग होता था और साधारण व्यक्ति तो सिर्फ दाल रोटी के बीच में पिसा रहता था। लेकिन आज की जो सोशल मीडिया है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, या जो इस तरह के आयोजन है, उससे ये आम आदमी के लिए भी उपलब्ध हो पाया है, जनसाधारण तक पहुंच पाया है, घर तक पहुंच पा रहा है और हम इसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे आयोजनों का। इतने बड़े अवार्ड से आपको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। तो तंत्राचार्य और इसको जो आपने मेडिसिन और मेडिकल से जोड़ा है, इसकी गुत्थी जरा हमारे व्यूअर्स को समझाएं। देखिए, कोई गुत्थी नहीं है। दुनिया का कोई भी साइंस हो, वो दुनिया का कोई भी ज्ञान वो साइंस पे आके खत्म होता है। तो तंत्र भी एक साइंस है और यहाँ पे बस कुछ नियम अलग हैं जो अगर आपको समझना हो तो जैसे आप हनुमान चालीसा का बहुत कॉमन आपने सुना होगा, जुग सहज योजन पर बहानुलियो ताई मधुर पल जानू, विच इज द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये साइंस जो हमारे तंत्र मंत्र की किताबों में बहुत साल पहले लिखे गए थे, अब उसको ग्लोरीफाई करके लोग ब्रिटिशर्स इस बात को पब्लिश कर रहे हैं। अब कहते हैं कि सेब गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटी उत्पन्न हो गई। तो क्या न्यूटन से पहले क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं थी? या हमारा जो पुष्पक विमान था जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स पे उड़ता था, वो हमारे पास ज्ञान नहीं था? हमारे पास ज्ञान था, उसको दबा दिया गया। तो अब इस गुत्थी को सुलझाना नहीं, बस इसमें कंटिन्यूअस पॉजिटिव काम करते रहना, सतत काम करते रहना, और हम डेफिनेटली एक दिन कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। 144 सालों के बाद जो महाकुंभ का पावन मेला लगा हुआ है, सैकड़ों करोड़ों की यहाँ पे जो भीड़ देखने को मिल रही है और कुछ लोगों की जो मौत हो गई है, तो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल गया। ऐसे बहुत सारे महामंडलेश्वर आ गए हैं, जो नए नए महामंडलेश्वर है, जैसे कि आपको पता ही है, बॉलीवुड की अभिनेत्री, चर्चित बॉलीवुड की अभिनेत्री है। तो मतलब जो सनातन धर्म है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो गुरुओं की जो उपाधि है, उसको धूमिल करने की काफी कोशिश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक रही कि जो दुर्घटना घटी वो दुखद है और हम सबको उस पर दुख है, लेकिन जहाँ तक रही किसी के महामंडलेश्वर बनने की या सनातन धर्म बनने की, अगर यही अभिनेत्री कल को जाके ईसाई बन जाती या नॉन हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लेती तो शायद आप लोग ये सवाल नहीं पूछते। तो जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसको जानने वाले हैं, वो क्रिश्चियन बनते या नॉन मुस्लिम बनते या नॉन हिंदू बनते, तो वो आपको तब आप उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन उसने सनातन धर्म ज्वाइन कर लिया है, वो चाहे कोई भी हो, मेरा उसको कोई लेना देना नहीं है, पर अगर वो सनातन धर्म के लिए एक कदम भी चलना चाहते तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसका हमें सम्मान करना चाहिए और उसको रास्ता, उसे सहायता करनी चाहिए कि वो आगे सुधर कर आगे चल सके। जब हमारे शास्त्रों में वाल्मीकि जो पहले एक डाकू थे, भगवान राम की कृपा से या जो ईश्वर की कृपा से ब्रह्म ऋषि बन सके, तो हम कौन होते किसी को जज करने वाले? जब सूर्य उदित होता है तो ये नहीं देखता कि पापी का घर है या पुण्य का घर है, वो सबके लिए समान होता है। तो हमें भी सनातन धर्म का सम्मान करते हुए सबको सहायता करनी चाहिए। और कौन सही है कौन गलत है, इस पे कहने लायक मेरी अथॉरिटी नहीं है, मेरा ओहदा नहीं है। तो बस मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा, सबका कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। 5 फरवरी को सर दिल्ली का विधानसभा इलेक्शन था और 8 फरवरी को कल रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके ऊपर कुछ टिप्पणी दीजिए, भविष्यवाणी कीजिए कि बीजेपी, कांग्रेस और आप कौन इस बार दाखिल होने वाले हैं दिल्ली की, मतलब दिल्ली के दंगल में। देखिए, मुझे भविष्यवाणी करने का तजुर्बा नहीं और मैं ज्ञान करना भी नहीं चाहूँगा, पर मेरी दिली इच्छा है कि ये जो हमारी दिल्ली है, क्योंकि भारतवर्ष तो पूरा केसरिया हो गया है, अब दिल्ली भी केसरिया रंग में रंग जाए तो बहुत सुंदर होगा और भाजपा की सरकार बने। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ आए और विकास का काम हो, प्रगति हो, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी कौन आएगा कौन जीतेगा ये तो जनता डिसाइड करती है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर कोई बेरोजगार, जैसे यंगस्टर्स पे ये छाया हुआ है कि अगर बेरोजगारी छा रही है तो तंत्राचार्य बन जाओ, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई आईटी इंजीनियर नहीं बन पा रहे हो या कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है तो योगी बन जाओ। तो जो मतलब सनातन धर्म है उसको इस तरह यंगस्टर्स देख रहे हैं कि कुछ अगर नहीं कर पा रहे हो तो एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, टैरो रीडर बन जाओ। देखिए, अगर ये है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई आईआईटी पास है तो उसको कुछ और करने की क्या जरूरत है? वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है।
उसके बाद अगर वो तंत्र मंत्र यंत्र और सनातन धर्म में आता तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे समाचार 24+। आज हम प्रगति मैदान में उपस्थित है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपो लगा हुआ है। बड़े तंत्राचार्य भी यहाँ पे उपस्थित है। अभी आपने गणेश दुबे जी को सुना, जो कि काफी प्रसिद्ध उन्होंने उपाधि पाई है। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, जाने माने देश के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर जाने जाते हैं। इनसे हमने काफी सवाल पूछा, वो इलेक्शन हो या फिर यंगस्टर्स की जो सोच है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तंत्र को लेकर, उन पर सारे सवाल हमने इनसे पूछा। और 5 फरवरी को जो दिल्ली विधानसभा चुनाव किया गया है, जिसका परिणाम 8 फरवरी को आ जाएगा, उस पर भी गुरुजी ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि इस बार 8 फरवरी को भगवा लहराएगा और दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली के दंगल में इस बार बीजेपी की लहर छाने वाली है। जी हाँ, ये जो बोल था, ये शंकराचार्य और मंडलेश्वर, या फिर अगर बात करूं 144 सालों के बाद जो महाकुंभ आया है, सभी के ऊपर गणेश दुबे जी ने अपनी एक विशेष टिप्पणी दी है, बड़ी भविष्यवाणी की है। फैसले की जो दिन है वो 8 फरवरी है। देखना दिलचस्प होगा कि गुरुजी की जो भविष्यवाणी है वो कितनी सच होती है। बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ और पल पल की अपडेट समाचार 24+ आपको देती रहेगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।